अग्निवीर योजना मुझे पहले समझा दो, ये है क्या? जो सेना में भर्ती होने के लिए रनिंग की प्रैक्टिस करता है वो कितने बजे उठता है? 4 बजे। और ऐसे लाखों युवा सपना देखते हैं तिरंगे की रक्षा करने का सपना। उनमें से पहले 80,000, तकरीबन हर साल 80,000 चुने जाते थे। कोई अरुणाचल जाता था, कोई जम्मू कश्मीर, कोई राजस्थान, कोई लद्दाख, कोई ठंड में, रेगिस्तान में, बारिश में अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बच्चे, परिवार, माता पिता सब कुछ परे करके बॉर्डर पे जाके खड़ा हो जाता था। अग्निवीर और यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी में क्या अंतर है? आपने अभी अभी राहुल गांधी के भाषण का एक हिस्सा सुना। मेरा सवाल है कि क्या आप किसी अग्निवीर से मिले हैं? अग्निवीर के लिए तैयारी करने वाले नौजवान से मिले हैं? इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है, क्या आप यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी से मिले हैं? नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के चीफ प्रदीप कुमार जोशी से मिले हैं? क्यों युवाओं को अग्निवीर नहीं, यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी बनना चाहिए, एनटीए के चीफ प्रदीप कुमार जोशी बनना चाहिए? अग्निवीर की सच्ची दुनिया में आपका स्वागत। यह अजीब सी रात है। नौजवानों को पता है कि सैनिक बनने का सपना अगर पूरा हो भी गया तो 4 साल बाद खत्म हो जाएगा। कोलतार के इस बिस्तर पर सोकर रात बिताकर सुबह अग्निवीर की भर्ती में इन्हें शामिल होना है। क्या आपने पहले कभी देखा था कि सेना में भर्ती होने के सपनों के पूरा होने से पहले की रात कैसी होती है? ट्रैक पर दौड़ने से पहले नौजवान किस जगह पर अपनी रात बिताकर भर्ती केंद्र में आता है? इन नौजवानों के सपने भी इन्हीं की तरह आधे अधूरे कपड़ों में होते हैं, आधे सोए आधे जागे लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमें जानने को मिलेगा कि अग्निवीर की तैयारी करने वाले छात्रों और यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी में क्या अंतर है। अग्निवीर में भर्ती होने के लिए छात्र कितना मेहनत करते हैं और मनोज सोनी जो बिना किसी क्वालिफिकेशन के यूपीएससी चेयरमैन बन गए थे, वो भी मोदी सरकार की बदौलत। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वे पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन यूपीएससी पद के लिए कोई उचित परीक्षा नहीं दिए थे। ऐसा मानना रवीश कुमार का भी है कि वे एक छात्र 4 साल की नौकरी के लिए कितनी मेहनत करता है, लेकिन उसे पूरी रात सड़कों पर गुजार करके इतनी कड़ी मेहनत के बाद वो अग्निवीर में सेलेक्ट होता है। लेकिन यूपीएससी या नेट परीक्षा कराने वाले एजेंसियों जो छात्रों को परीक्षा करवाती हैं, रवीश कुमार का मानना है कि जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी करते हैं उन्हें यूपीएससी मनोज सोनी की तरह बनना चाहिए। आइए समझते हैं क्यों और कैसे रवीश कुमार से। भले अग्निवीर 4 साल की नौकरी है, लेकिन इसके लिए भी नौजवान कितनी मेहनत करते हैं। उनकी तपस्या देखिए, 4 साल की नौकरी के लिए इतनी मेहनत। अगर इन नौजवानों को दूसरे जॉब का पता होता तो शायद ये अग्निवीर की तैयारी छोड़ उसी की करते। इन्हें नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए के चीफ प्रदीप कुमार जोशी से मिलना चाहिए, जो बिना इस तरह से सड़क पर दौड़ लगाए प्रतियोगिता परीक्षा दिए 2006 से ही विभिन्न आयोगों के चेयरमैन हैं और प्रतियोगी परीक्षाएं करवा रहे हैं। एक समानांतर रूट से नियमों के सहारे ही, ध्यान रहे, इनकी नियुक्ति गैर कानूनी नहीं होती, लेकिन नियमों के सहारे ही आप इतने लंबे समय तक उस तरह के पदों पर विराजमान हो सकते हैं जहां पहुंचने के लिए कोई दिल्ली या कोटा जाकर 4 साल 5 साल यूपीएससी की तैयारी करता है। लेकिन यूपीएससी का चेयरमैन बनने के लिए कोई प्रतियोगिता नहीं है। बस प्रदीप जोशी और मनोज सोनी की तरह प्रतिभाशाली होना पड़ता है और सौभाग्यशाली भी। हमारे सिस्टम में अन्याय के अनेक रास्ते हैं, आप उन रास्तों पर चलिए। भारत में अगर न्याय पाना है तो सबसे पहले यहाँ के सिस्टम में खांचे खांचे में घुसे अन्याय को समझना होगा। रोज रोज कोचिंग जाने, घंटों पढ़ने और रात भर खाली पेट सोने से अच्छा है इनकी तरह बनो, ताकि बिना कंपटीशन के नौकरी का सारा जीवन वाइस चांसलर और आयोग की चेयरमैनी में कट जाए। ऐसे लोगों के लिए मेरिट की कोई बहस नहीं होती। लेकिन ऐसे लोग किसी गलत रास्ते से नहीं आते, नियम से आते हैं। सिस्टम उनके लिए अलग से एक्सप्रेस वे जरूर बना देता है और आप जाम में फंसे रह जाते हैं, और ये लोग अलग लेन से मंजिल पर पहुंच जाते हैं और मकाम पर धंसे रह जाते हैं। ऐसे न जाने कितने लोग हैं इस भारतवर्ष में
जो कुर्सी पर पहुंचकर नौजवानों के अग्निवीर बनाने के लिए नियम बना रहे हैं। नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि जब तक मैं मनोज सोनी और प्रदीप जोशी की बात करूं, इनका प्रेरक जीवन परिचय दूं, हाथ जोड़े रखिए वीडियो के सामने और हाथ में अड़हुल का फूल ले लें, मन में किसी फिल्म स्टार का ध्यान ना लाएं। मनोज सोनी 40 साल की उम्र में ही 2005 में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के वाइस चांसलर बन गए। यहां 3 साल वाइस चांसलर रहे। फिर 2009 से 15 तक अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में 6 साल वाइस चांसलर रहे। बिना किसी प्रतियोगिता के, बिना सड़क पर रात गुजारे, दिन रात खुले बदन सड़क पर दौड़े, अभ्यास किए ये जनाब 9 साल वाइस चांसलर रह गए। आपको 4 साल का अग्निवीर बनाने का लेक्चर दिया जा रहा है। प्रतिभाश्री मनोज सोनी वाइस चांसलर बनने से पहले सरदार पटेल विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, लेकिन 40 साल की उम्र में ही वाइस चांसलर बन गए। केवल वाइस चांसलर ही नहीं रहे, बल्कि कई संस्थाओं के गवर्निंग बॉडी के भी सदस्य रहे। 2017 में मनोज सोनी यूपीएससी के सदस्य बन गए, यानी दिल्ली आ गए। 2020 में साधु बन गए, लेकिन यूपीएससी से जुड़े रहे। 2020 में यूपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए और मई 2023 में पूर्णकालिक अध्यक्ष बन गए। इसके लिए कोई परीक्षा नहीं दी, मगर नियम कानून और बैठकों के बाद ही इनकी नियुक्ति हुई। हिंदू अखबार के महेश लांगा और विजेता सिंह की आज की खबर है, इन्होंने निजी कारणों से 1 महीना पहले इस्तीफा दिया था, जिस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। वैसे इनका कार्यकाल 2029 में समाप्त होगा। 2017 से 2029 मतलब 11 साल इनके यूपीएससी के चेयरमैन और सदस्य के रूप में ही कट जाएंगे। ऐसा कुछ अग्निवीरों को करना चाहिए। यह भी देश सेवा है। ये लोग भी भारत माता की जय बोलते हैं। सिस्टम में नियम बने हैं जिसके सहारे नियम पूर्वक आप 9-10 साल के लिए वाइस चांसलर, 9-10 साल के लिए आयोग का चेयरमैन बन सकते हैं। अगर आप प्रतिभाश्री मनोज सोनी के बारे में नहीं जानना चाहते हैं तो ये आपकी गलती है। इनसे पहले प्रदीप कुमार जोशी कई साल तक इस यूपीएससी में जुड़े रहे, जो इस समय एनटीए के चीफ हैं। प्रदीप कुमार जोशी भी 2006 से ही चेयरमैनी कर रहे हैं। इसकी सबसे अच्छी बात होती है कि कोई कंपटीशन नहीं होता, सीने की चौड़ाई नहीं नापी जाती है, अंडरवियर का नाप नहीं लिया जाता है, लघु पतलून पहनकर सड़क पर नहीं आना पड़ता है। लक्ष्य का स्लोगन कितना अच्छा है, अपना लक्ष्य पहनकर चलो। इस देश में लघु पतलून, अंडरवियर का संबंध भी लक्ष्य से है और राज सत्ता के सुख का भी संबंध लक्ष्य यानी किस्मत से है। बिना रास्ता भटके, बिना विषय से भटके भारत में आप किसी विषय के मर्म को नहीं समझ सकते हैं। हमने तो आपको प्रतिभाश्री मनोज सोनी, प्रतिभाश्री प्रदीप कुमार जोशी की ही प्रेरक कहानियां बताई हैं। निश्चित रूप से जम्बूद्वीप, आर्यावर्त में ऐसे कई 100 लोग होंगे जो एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर इन पदों पर कई साल से पदासीन होंगे। और बेस्ट बात यह है कि देश की सेवा कर रहे हैं। आप युवाओं में चरित्र और किरदार का निर्माण कर रहे हैं। इतने आराम की नौकरी तो आईएएस की भी नहीं होती, आईपीएस की भी नहीं होती। आईपीएस भी बेचारा 2-4 बार सस्पेंड हो जाता है, कहां कहां तबादला होता है, बिना काम वाले विभागों में बिठाकर उसे सजा दी जाती है, ईडी सीडी के चक्कर में जेल भी हो आता है। तो हमारा मकसद केवल अग्निवीर पर चर्चा नहीं करना है, बल्कि अग्निवीर से भी बेहतर और कमाल के विकल्पों की बात करना है। अगर आप अपने लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मेरा ही जुगाड़ करवा दीजिए। इन नियमों को जानने के बाद सांसद जी को फोन कीजिए, अपने बारे में बात कीजिए। अपने बारे में नहीं कर सकते हैं, मेरी चर्चा चलवा दीजिए, मेरा जुगाड़ हो जाएगा। कहीं का चेयरमैन 2035 तक के लिए बनवा दीजिए, वीडियो बनाने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। आप ना तो अपना भला करते हैं और ना मेरा कर रहे हैं। चलिए आगे बात अग्निवीर की कर रहे हैं। 4 जुलाई के अपने वीडियो में हमने आपको सेना का ब्रोशर दिखाया, कहा था इसमें अग्निवीर को क्या क्या मिलेगा, इसकी जानकारी दी गई है। इसमें सब लिखा है, 4 साल की नौकरी के बाद क्या क्या मिलेगा। अजीब नौकरी है, मिलने से ज्यादा समाप्त होने के बाद के सपने दिखाती है। दोस्तों, रवीश कुमार का अग्निवीर की तैयारी कर रहे छात्रों की कड़ी मेहनत देखने के बाद यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी की तरह बनाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जो बिना मेरिट के ही यहाँ तक चले आते हैं, लेकिन ऐसे लोग गलत रास्ते से नहीं आते हैं, सिस्टम से आते हैं। सिस्टम उनके लिए एक्सप्रेसवे बन जाती है और आम लोग जाम में ही फंस जाते हैं।
ऐसे लोग न जाने कितने हैं भारतवर्ष में जो जमे हुए हैं। ऐसे लोग नौजवानों को अग्निवीर बनाने के लिए नियम बना रहे हैं। इनसे कहीं टप आईपीएस और आईएएस की नौकरी है, जिन्हें सस्पेंड और ट्रांसफर होने का डर बना लगा रहता है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए सिस्टम रिजर्व हो जाता है। रवीश कुमार का कहना है कि क्या मुझे भी ऐसे पद मिल सकते हैं तो आप लोग दिला दें। ये बात साफ साफ बताती है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को कितना खराब कर चुके हैं ये लोग। लेकिन इस सब पर कोई सही कार्रवाई भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोग सरकार के बैंक बैलेंस है। दोस्तों, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।